इस जंग में ईरान दुनिया को दिखा चुका है कि उसके पास मिसाइलों का कितना बड़ा भंडार है, वो भी अंडरग्राउंड यानी धरती के भीतर एक नहीं, कम से कम 6 ऐसे शहर जिनकी सुरंगों से ही मिसाइल दागने की ताकत रखता है ईरान। ये कोई दबा छिपा रहस्य नहीं, बल्कि इसी जंग में ईरान ने दिखा दिया कि उसकी मिसाइल 2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 4000 किलोमीटर तक के टारगेट को भेद सकती है। जैसे इसी हफ्ते ईरान की एक मिसाइल ने हिंद महासागर में 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया के अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की कोशिश की। यानी ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में 200-250 किलोमीटर तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइल के साथ साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी जखीरा है। ये मिसाइलें कितनी दूर तबाही मचा सकती हैं, इसे एक अनुमानित आंकड़े के साथ समझिए। खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट में सभी देशों में तो ईरान की छोटी और मिडिल रेंज की मिसाइलें ही कहर बरपाने के लिए काफी हैं। लेकिन ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों ने हिंद महासागर में अमेरिका और इसके सहयोगी देशों का कोई भी मिलिट्री बेस सेफ नहीं। यहां तक कि ईरान की मिसाइलें ब्रिटेन तक कहर बरपा सकती है। यूं समझिए इनके निशाने पर पूरा दक्षिणी यूरोप है। इस जंग में ईरान दुश्मन देशों को छोड़कर दुनिया के बड़े बड़े हिस्से में सहानुभूति बटोर रहा है, क्योंकि हथियारों की आधुनिकता में कमजोर होते हुए भी वो अपनी संप्रभुता बचाने की कोशिश कर रहा है। इस पर एक अमेरिकी विशेषज्ञ की टिप्पणी काबिले गौर है कि ईरान ने जंग का नया लोकतंत्र पूरी तरह से गढ़ा है। देश छोटा हो गया था, वो ताकतवर है, लेकिन आप देखिए किस तरह से आखिरी दम तक भी लड़ रहा है। उसके मन में युद्ध विराम का ख्याल पैदा नहीं है। जंग के चौथे हफ्ते भी ईरान अमेरिका के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसके मन में क्या ख्याल चल रहा है, रिपोर्ट के अगले हिस्से में समझिए। ईरान की मिसाइल पावर को सबसे छोटी मिसाल से समझते हैं। ईरान की इस मिसाइल का नाम है कादिर और इसका टारगेट है अरब सागर में तैनात अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत अब्राहम लिंकन। ईरान की इस घातक मिसाइल से अब्राहम लिंकन पर उस वक्त खलबली मच गई जब वो युद्धपोत के मॉडर्न डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए उसके एक हिस्से को निशाना बना देता है। ऐसा ईरान का दावा है। जब लिंकन पर बरसा ईरान का अदृश्य शिकारी। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल कादिर को अदृश्य शिकारी कहा जाता है, क्योंकि ये रडार से बचकर पानी की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ती है। इतनी शार्प कि इसे दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम भी पकड़ने में नाकाम साबित हुआ। अमेरिकी युद्धपोत लिंकन के बारे में यह दावा किया जाता है कि कादिर के हमले में इसे नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि नुकसान न भी हुआ हो तो इस हमले का सांकेतिक महत्व बेहद बड़ा है। अब इस पूरे सिलसिले को समझिए। पहले F-15, F-35 को मार गिराया, अब F-18 को भी गिराने की खबर है। युद्धपोत गेराल्ड खराब, अब लिंकन पर भी अटैक। हालांकि अमेरिका ईरान की तरफ से पहुंचाए गए हर नुकसान को खारिज कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने तो ट्रंप के बड़बोले अंदाज में ये तक कह दिया कि अभी ईरान ने हमले देखे ही कहां हैं। जैसे व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने धमकाने वाले अंदाज में नरक का द्वार खोलने की बात कही, वैसे ही कई दावे अमेरिकी राष्ट्रपति के भी हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट की जंगी जमीन पर मौजूदा सच कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ईरान ने इस जंग में अमेरिका को वो घाव दिए हैं जिससे उबरने में उसे अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि 8 देशों में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस ईरानी मिसाइलों के हमले में साबुत नहीं बचा है। ये बात अब पुरानी हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैन्य बेस और नौसैनिक ठिकानों को ईरान ने किस तरह नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ अमेरिकी युद्धपोत और थार्ड पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम को भी ईरानी मिसाइलें बर्बाद कर चुकी हैं। लेकिन नई बात है अमेरिका की अजय कहे जाने वाली मिसाइल को मिट्टी में मिलाने की तरकीब। ईरान ने दावा किया है कि उसने मरकजी और तेहरान में हमले के लिए दागे गए अमेरिकी मिसाइलों को मार गिराया। यह अमेरिका की AGM-158 JASSM मिसाइलें थी, जिन्हें किसी भी जंग में पहली बार गिराया गया। AGM-158 अमेरिका की सबसे एडवांस स्टेल्थ क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे अदृश्य मिसाइल कहा जाता है क्योंकि रडार सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाते हैं। इसकी रेंज 370 किलोमीटर है और वॉरहेड 450 किलो। ये बंकर और कंक्रीट की मोटी दीवारों को भेदकर अंदर विस्फोट करती है। ये हवा में ही रूट बदल सकती है और नेविगेशन सिस्टम के जाम होने पर भी टारगेट को सटीक निशाना लगाती है। अगर ईरान का इस मिसाइल को मारने का दावा सही है तो यह अमेरिकी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक स्ट्रैटेजी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि यह मिसाइल यूक्रेन और ताइवान जैसे मोर्चे पर भी अहम मानी जाती है। IRGC ने हमले का एक और वीडियो जारी किया है। उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 81वीं लहर में अमेरिका और इजराइल से जुड़े कई टारगेट्स पर हमला किया। ईरानी सेना के मुताबिक उन्होंने इस हमले के लिए खैबर, शिकान, इमाद और सेजुल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया। इजरायली ठिकानों पर ईरान की तरफ से मिसाइलों की यह सबसे बड़ी लहर थी, जिसके बाद तेल अवीव जैसे शहर का एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा।
ईरानी मिसाइलों ने इराक से लेकर खाड़ी के कतर, बहरीन, ओमान, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। ईरान इन हमलों के साथ साथ बार बार ये संदेश दे रहा है कि मिडिल ईस्ट के देश सिर्फ अमेरिका की इस जंग से दूर रहें। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका को कहा है कि वो ईरान का वजूद खत्म होने तक जंग जारी रखे। तो क्या ईरान के लिए आने वाला वक्त उतना आसान नहीं होने वाला है जैसा अभी लग रहा है? समझिए रिपोर्ट के अगले हिस्से में। जब तक मिसाइल पावर बची है तब तक ईरान का अंत नहीं हो सकता है। ईरानी कमांडर्स के इस दावे की तस्दीक इजराइल की एटॉमिक सिटी दिमोना की ये तस्वीरें करती हैं। दिमोना में एटॉमिक पावर प्लांट को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने निशाना बनाया, जिसमें 150 लोगों के जख्मी होने की खबर आई है। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में दिमोना के साथ एक और परमाणु संयंत्र है, इसीलिए इस पूरे इलाके का एयर डिफेंस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस था। तो फिर ईरान की कौन सी मिसाइल इसे भेदने में कामयाब हुई? इस हमले को लेकर ईरान ने कहा कि यह उसके नतांज परमाणु संयंत्र पर हमले का जवाब है। अगर आगे भी उसके परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया गया तो उसकी मिसाइलें इससे भी भयंकर हमले करेंगी। दरअसल ईरान की मिसाइलों का जखीरा इस जंग में उसकी सैन्य रणनीति का बड़ा आधार बन चुका है। इन मिसाइलों के सहारे युद्ध में ईरान ने ऐसी ताकत दिखाई जिसकी शायद अमेरिका और इजराइल को उम्मीद तक नहीं थी। ईरान की यह मिसाइल पावर पिछले 4 दशकों से लगातार विकसित किए गए मिसाइल कार्यक्रम की देन है, जिसमें शॉर्ट रेंज से लेकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें न सिर्फ ईरान की कमजोर वायुसेना की कमी को पूरा कर रही हैं, बल्कि बहुस्तरीय आक्रमण के साथ अमेरिका इजराइल को लगातार चौंका रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।